नमस्कार। कहानियां इस श्रृंखला में तीसरी कड़ी डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता अंधायुग के रूप में, और आज इसका अंतिम अंक समापन, जिसका नाम है प्रभु की मृत्यु। वंदना से प्रारंभ होता है ये अंक। तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती नर। है तुम्हें नमन, है उन्हें नमन, करते आए हैं जो निर्मल मन, सदियों से लीला का गायन। हर के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग ये मेरी छोटी सी आस्था की पगडंडी। दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। इसके बाद कथा गायन है। वो था प्रभास वन क्षेत्र, महासागर तट पर नभचुंबी लहरें रह रहकर खाती थी पछाड़। था घुला समुद्री फेन समीर झकोरों में, बह चली हवा वो खड़ 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 कर उठे ताड़। थी वन तुलसा की गंध वहां, था पावन छाया मैं पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु, शांत मौन निश्चल। लगता था कुछ कुछ थका हुआ वो नील मेघ सा तन सावन। माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुड़ी केवल पीपल की दो चंचल पातों की छायाएं रह रहकर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। वे पलकें दोनों तंद्रालस थी, अधखुल थी, जो नील कमल की पंखुड़ियों से खिलती थी। अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग, टिक गए तने से लेव सांस, बोले कैसा विचित्र था ये। झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वह मैंने किया था जो पांडव शिविर में। सोया हुआ नशे में डूबा हुआ व्यक्ति होता है एक सा, उसने नशे में डूबे हुए अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूं सागर तट की उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सने यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने किया था जो उस रात। फर्क इतना है, मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, शक्तिहीन, तेजहीन, थका हुआ। उसे पूछूंगा मैं, ये जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, क्यों नहीं ये जख्म फूट पड़ते उसके कमल तन पर? मैंने कहा था कभी, मुझको मत बाहें दो, फिर भी घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा तुम्हें। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज वो सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष, सत्य कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृगवदन समझ धम, खींच लक्ष्य था रहा साथ। ठहरो, ओ ठहरो। ज्योति बुझ रही है, वहां कैसे पहुंचूं मैं? अश्वत्थ वृक्ष के नीचे घिसट घिसट कर आया हूं सैकड़ों कोस। व्याध तीर छोड़ देता है, एक ज्योत चमक कर बुझ जाती है।
शैतान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाता है। अश्वत्थामा का अट्ठास संजय चीत्कार कर अर्ध मूर्छित सा गिर जाता है। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वो और भयंकर लगने लगा भयंकर मन। ये क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया। प्रभुहीन धरा पर आस्था हत, कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वो और भयंकर लगने लगा भयंकर। केवल मैं साक्षी हूं। मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिपकर देखी है इसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांसें साधे खड़ा था मैं मौन। लेकिन हाय, मैंने क्या देखा? तलवों में वाण भिजते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसा ही निकला जैसा ही जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नरपशु को अपने चरणों पर धारण किया? अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया? जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूं विगत शोक। ये जो अनुभूति मिली है, क्या है आस्था है? ये जो अनुभूति मिली है, क्या है आस्था है? सुनता हूं किसका स्वर इन नंदलोकों में, किसको मिली है नई आस्था? नरपशु अश्वत्थामा को? आस्था नामक ये घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर कूड़े पर फेंक चुका हूं मैं वर्षों पहले। ये तो वाणी है यीशु की। अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। मुझको आदेश मिला, तुम आत्मघाती भटकोगे अंधलोकों में। धरती से गहन अंधलोक कहां है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोल वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने ये महिमा मैं मरण कृष्ण का। जीकर वो जीत नहीं पाया अनास्था, मरने का नाटक रचकर चाहता है बांधना हमको। किंतु मैं कहता हूं, वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था, वो बचा नहीं पाया मुझको या परीक्षित को, चला गया अपने लोग। जब जब शिष्य भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने यूसुफ कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो। किंतु मैं हूं अमानुषिक, अर्धसत्य, तर्क जिसका घृणा और स्तर पशुओं का। तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान, पर मैं हूं निष्क्रिय, निरपेक्ष, सत्य, मार नहीं पाता हूं, बचा नहीं पाता हूं। कर्म थे पृथक, क्रमशः खोता जाता हूं अर्थ अपने अस्तित्व का। इसीलिए साहस से कहता हूं, नियति है बधी हमारी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से, परीक्षित के जीवन से। कैसे बचेगा वो? कैसे बचेगा वो? मेरा ये प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं उत्तर देने को। मैं हूं शेष उत्तर देने को। तुम हो कौन? दिख नहीं पड़ता। अब मैं वृद्ध व्याध हूं।
नाम मेरा जरा है। बाण है वो मेरे ही धनुष का जो मृत्यु बना कृष्ण। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने। प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गए समाप्त अवधि माता गांधारी के शाप की। उठाओ धनुष, फेंको बाण। मैं था भयभीत, किंतु वे बोले, अश्वत्थामा ने तुम्हारा किया था वध, उसका था पाप दंड मैं लूंगा। मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वो। अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में। अंधी प्रतिहिंसा बन जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा। तुम जिसको कहते हो प्रभु वो था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी भी पीड़ा धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल। मैं बधिक हूं लेकिन मुक्त हूं। होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी इस अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। कायर मरण मेरा था शत्रु, किंतु कहूंगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं बचाता था, किंतु इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा, विगलित रहेगा, संजय, यूसुफ, अश्वत्थामा की बात, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वो स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वो सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, अनास्थामय, आत्मघाती अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। किंतु मैं तो हूं निष्क्रिय अपंग, मैं हूं अमानुषिक, और मैं हूं आत्मघाती अंत। वे है निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्थ पशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा? जो अंधा नहीं है, विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा। मैं हूं जरा नामक व्याध, और रूपांतरण ये हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूं। कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं रह रहकर दोहराता है। हर्षण होती है प्रभु की मृत्यु, कहीं न कहीं हर्षण अधियारा गहरा होता जाता है। हम सबके मन में उतर गया है युग, अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय है दास वृत्त उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की, अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। वो है निरपेक्ष, उतरता है पर जीवन में। उतना जो अंश हमारे मन का है, वो अर्धसत्य से, ब्रह्मास्त्रों के भय से मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता, अंधे संशय दास्ता पराजय से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था अंतिम अंक, प्रभु की मृत्यु।
अब आपसे पुनः मुलाकात होगी नई कहानी में, नए जोश खरोश के साथ। तो आपको अपने इन विचारों के साथ छोड़ जाता हूँ कि दिमाग वालों से बेहतर दिल वाले होते हैं। तो जिंदगी समझाने वालों से बेहतर जिंदगी समझने वाले होते हैं। खुश रहिए, अपनों को भी खुश रखिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी अपनों को खुश रख सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत।